हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वेट कफ यानी कि गीली खांसी, या हम इसको बलगम भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गीली खांसी के कारण, लक्षण और इसे ठीक करने के आसान उपाय बताएंगे। अगर ये समस्या आपके या आपके किसी अपने के लिए है तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं गीली खांसी का सही इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। गीली खांसी लगभग हमें श्वसन प्रणाली में बलगम लाती है। गीली खांसी आमतौर पर सामान्य सर्दी या फ्लू के कारण होती है। गीली खांसी को गीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बलगम बाहर आता है या आपको गले में बलगम महसूस होता है। कई मामलों में गीली खांसी के साथ पस या खून भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कफिंग इज अ कॉमन रिफ्लेक्स एक्शन दैट क्लियर्स आवर थ्रोट ऑफ म्यूकस और फॉरेन इरिटेंट्स। यानी कि जो हमारा कफ होता है वो रिफ्लेक्स होके बाहर निकलता है और हमारा कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है तो उसके इरिटेशन की वजह से भी हमको कफ बाहर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ कफ दैट लास्ट फॉर लेस देन 3 वीक्स एन एक्यूट कफ। यानी कि तीसरे हफ्ते में हमारा जो कफ होता है वो धीमे धीमे कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ प्रोडक्टिव वेट और चेस्टी कफ इज व्हेन हैव अ कफ दैट प्रोड्यूस म्यूकस फ्लैगम स्प्यूटम। यानी कि जो हमारा गीली खांसी होती है यानी कि बलगम जो होता है वो प्रोड्यूस हमारा म्यूकस से होता है और फ्लैगम से होता है और स्प्यूटम के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यू मे फील कंजेस्टेड एंड हैव अ रेटली और टाइट चेस्ट। यानी कि हमारा जो चेस्ट होता है वो कफ से पूरा भरा हुआ होता है और हमारे चेस्ट से रेटली यानी कि खरखराहट की आवाज़ आती है और हमारा जो कफ होता है वो बहुत ही कठोर और टाइट हो जाता है और मेडिकेशंस के द्वारा हम इसको ढीला करके धीमे धीमे अपने माउथ के द्वारा बाहर निकालते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अ रनी और स्टफी नोज, यानी कि बहती या भरी हुई नाक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अ फीलिंग ऑफ लिक्विड रनिंग डाउन द बैक ऑफ अ थ्रोट पोस्ट नेजल ड्रिप। यानी कि गले के पिछले हिस्से में तरल पदार्थ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग, यानी कि बार बार गला साफ होना। एंड नेक्स्ट है हमारा, सोर थ्रोट, यानी कि गला खराब होना। अगला है हमारा होर्सनेस, यानी कि कर्कशता। एंड नेक्स्ट है हमारा वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, यानी कि घरघराहट और सांस की तकलीफ। अगला है हमारा हार्ट बर्न और सोर टेस्ट इन आवर माउथ, यानी कि मुंह में खट्टा स्वाद। अगला है हमारा इन रेयर केसेस कफिंग अप ब्लड, यानी कि खांसी के साथ खून आना। अब हम बात करेंगे कॉजेस की, यानी कि किन किन कारणों की वजह से हमको वेट कफ यानी कि गीली खांसी देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग की वजह से भी हमको गीली खांसी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि पोस्ट नेजल ड्रिप के अंदर अगर हमारा कफ फंस जाता है तो उसकी वजह से भी हमको गीली खांसी हो जाती है। जैसे कि हमारी पोस्ट नेजल ड्रिप में कोई भी वायरल इन्फेक्शन या साइनस इन्फेक्शन या हाई फीवर की वजह से या हमें एलर्जीज की वजह से भी हमारी जो ड्रिप होती है वो भर जाती है, जिसकी वजह से हमको गीली खांसी आने लगती है। नेक्स्ट है हमारा GERD और एसिड रिफ्लक्स, यानी कि GERD का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एंड एसिड रिफ्लक्स की वजह से हमको कफ देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट है हमारा अस्थमा। अस्थमा डिजीज़ की वजह से भी हमको कफ हो जाता है। अगला है हमारा COPD और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी कि हमारे लंग्स में अगर किसी तरह का COPD का केस है या हमारे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो भी हमें कफ देखने को मिलता है। अगला है हमारा निमोनिया और एक्यूट ब्रोंकाइटिस। निमोनिया के केस में भी हमको कफ देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस के लिए हमें सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करवाना होता है। अगला है हमारा हमें एक ब्लड टेस्ट करवाना होता है। उसके बाद हमारा यूरिन टेस्ट होता है। एंड नेक्स्ट हमारा स्प्यूटम एनालिसिस होता है और उसके बाद में हमें ब्लड CRP टेस्ट करवाना होता है और उसके बाद हम लास्ट में CT स्कैन करवाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शन की। तो सबसे पहले हमारा पहला मेडिसिन आता है
हिमालय वसाका सिरप, जो कि हमारा 5 ml हमको लेना होता है और इसको हम लोग दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा हिमालय कोफ्लेट सिरप, इसको हम 5 ml ले सकते हैं दिन में 3 बार। अगला है हमारा क्यूफ्रेक्स सिरप, जिसको हम लोग 5 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड लॉजेंजेस, यानी कि ये टॉफ़ी के आकार की ये विक्स की गोलियां रहती हैं, जो कि हम दिन भर में 1 से 2 दिन में ले सकते हैं। अगला है हमारा कॉफसिल्स लॉजेंजेस, जिनको हम लोग 1 से 2 पर डे ले सकते हैं। अगला है हमारा सॉल्विन कफ टैबलेट, इसको हम लोग दिन में 1 या 2 भी ले सकते हैं। अगला है हमारा मॉन्टेक एलसी टैबलेट, जिसका यूज़ हम लोग दिन में 1 बार कर सकते हैं और हमें ये दिन में 1 बार खानी होती है। अगला है हमारा डेरी फाइलिन टैबलेट, इस टैबलेट को हम 1 से 2 टैबलेट दिन भर में ले सकते हैं। डेरी फाइलिन टैबलेट को आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी इस टाइप की दिखती है और उसके बाद में हमें कुछ लॉजेंजेस दिखाए गए हैं, जिनको हमें दिन भर में 1 से 2 हम इनको ले सकते हैं। और अगला हमारा सिरप है, जो कि हमारा कॉफ्लेट सिरप है, हम इसको लेकर भी अपने वेट कफ को कम कर सकते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बिल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।